फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस चैनल। मैं प्रभात कुमार प्रसाद। और जैसा कि फ्रेंड्स अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सॉलिड प्रोजेक्शन। सॉलिड प्रोजेक्शन हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें स्टार्टिंग हमने कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, जैसे सेंट्रोइडल पॉइंट कैसे ऑब्टेन करते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस कैसे बनाते हैं, नेमिंग कैसे करना चाहिए, आपका प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। आज थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन जो है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे, वो आज हम लोग डील करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हाईलाइट की तरफ ध्यान देते हैं कि आज हमारे पूरे वीडियो में क्या होने वाला है। तो एक बार थोड़ा हाईलाइट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, जनरली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं। लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसा कि मैंने प्लेन में भी क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी आपका एक एंगल और डबल एंगल का केस था, ठीक है, सिंगल एंगल एंड डबल एंगल का केस था। जनरली एग्जाम में आपका डबल एंगल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है, डबल एंगल वाले क्वेश्चन करने से पहले हमको सिंगल एंगल आपका क्लियर होना चाहिए। तो इधर भी कंसेप्ट हमारा कहीं ना कहीं वही सेम है जो हमारा प्लेन प्रोजेक्शन में था। प्लेन प्रोजेक्शन में क्या बोलते थे कि अगर एंगल दिया हुआ है, यहां पे मैंने याद होगा आपको मैंने कंडीशन बताया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एचपी पे है, मान लीजिए सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एचपी पे है, और आपका पहला एंगल कौन सा होगा, तो याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका एचपी पे है तो फर्स्ट एंगल आपका एचपी से होगा जो कि आपका ऊपर होगा, जो कि आपका ऊपर होगा, और दूसरा एंगल जो बनेगा वो होगा वीपी से, जो कि आपका एंगल नीचे होगा। यही चीज मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऊपर बना है, यानी कि वीपी में बना है, ऑब्जेक्ट आपका वीपी में बना है, तो पहला एंगल हमारा जो ऑब्टेंड होगा वो होगा वीपी के रेस्पेक्ट में, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका एचपी के रेस्पेक्ट में। तो ये जो कंडीशन है या ये जो कल आप ट्रिक बोल सकते हैं, ये ट्रिक हम लोगों ने प्लेन प्रोजेक्शन में भी यूज किया था, और यही सेम ट्रिक हमारा यहाँ पे सॉलिड प्रोजेक्शन में भी यूज होगा। तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ ऑब्जेक्ट तो आपका नीचे भी ऑब्टेंड होता है, ऊपर भी ऑब्टेंड होता है, लेकिन यहाँ ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ मतलब शेप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब शेप की बात कर रहे हो। जैसे अगर मान लीजिए हेक्सागोनल पिरामिड बोलता है या हेक्सागोनल प्रिज्म बोलता है, तो इसका मतलब है कि आपका शेप जो है वो हेक्सागोन है। तो अगर हेक्सागोन आपका अगर एचपी में बन रहा है, खैर उसका तो कल जो आपका हाइट बनेगा वो तो वीपी में बनेगा, मतलब ऊपर ही दिखेगा, मगर जो आपका शेप बन रहा है अगर वो एचपी में बन रहा है, तो पहला एंगल जो हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, जनरली क्या होता है, दो एंगल्स दिए रहते हैं। एक बोलता है कि एचपी से आपका 30 डिग्री, वीपी से इतना, तो दो अलग अलग एंगल देता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पहला एंगल कौन सा डील करना है। तो जनरली आपका क्या होता है, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं सबसे पहले यही इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो एचपी पे बना हुआ है, तो हमारा पहला एंगल एचपी से, दूसरा एंगल वीपी से, ठीक है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट वीपी में बना है तो पहला एंगल वीपी से, दूसरा एंगल एचपी से। इसी पैटर्न पे हम लोग आज क्वेश्चन भी करेंगे, और ये पैटर्न आपका वही प्लेन प्रोजेक्शन का ही सेम टू सेम है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग का जो आज का क्वेश्चन रहेगा वो बेसिकली आपका सिंगल एंगल प्रोजेक्शन रहेगा। मतलब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें सिर्फ एक एंगल का ही प्रोजेक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अ पेंटागोनल प्रिज्म, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा। अ पेंटागोनल प्रिज्म, कुछ चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जैसे कि हम लोग हमेशा स्टार्टिंग से हैबिट रखेंगे कि क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ें, ठीक है। तो अ पेंटागोनल प्रिज्म, यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया, पेंटागोनल प्रिज्म, साइड ऑफ बेस 40 mm, साइड ऑफ बेस, बेस का जो साइड है, बेस का जो साइड है वो कितना है आपका 40 mm, ठीक है। एंड हाइट 60 mm, उसकी हाइट कितनी है 60 mm, इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर पे आपका है, अब समझेंगे ये है क्या चीज, वो बाद में देखते हैं। द प्रिज्म इज इंक्लाइंड विथ 45 डिग्री टू एचपी, इंक्लिनेशन दे दिया है 45 डिग्री टू एचपी, ठीक है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। अब पहले सबसे पहले चीज क्लियर करते हैं कि आपका यहां जो बोला गया है, क्या क्या बोला गया उसे नोट कर लेते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है आपका पेंटागन, पेंटागन। तो पेंटागन भी किस चीज का है भाई, प्रिज्म है कि पिरामिड है, तो क्वेश्चन में हमारा प्रिज्म बोला गया, प्रिज्म है। चलिए
हमारा क्वेश्चन में क्लियर है कि हमें प्रिज्म बनाना है और क्वेश्चन में ये भी क्लियर है कि हमारा पेंटागन है, ठीक है। साइड ऑफ बेस 40 mm, उसका साइड ऑफ बेस कितना है 40 mm, साइड कितना है आपका 40 mm, ये भी हो गया। हाइट 60 mm, हाइट 60 mm, चलिए ये भी हो गया। अब यहां पे कंडीशन जो दिया है ध्यान से देखिएगा, अब इसी कंडीशन की बात करेंगे। इज रेस्टिंग, रेस्ट कर रहा है ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड क्या है, तो ये जो ग्राउंड है इस चीज को आप ध्यान समझिए, ग्राउंड का मतलब कुछ और नहीं HP ही है। अगर मैं बात करता हूं, अगर आप मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड मेरे लिए क्या है VP है, वर्टिकल प्लेन, और मेरे लिए जो मेरा जो फर्श है, ये जो मेरा फ्लोर है, ये क्या है आपका HP है। तो HP अगर मैं इसको बोल रहा हूं तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये तो ग्राउंड ही है, तो ये ग्राउंड का मतलब भी HP ही होता है। कई बार क्वेश्चन में ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर यहाँ ना HP VP कुछ बोला नहीं गया है। कई बार यहाँ एंगल जो रहता है 45 डिग्री टू HP की जगह XY भी लिखा रहता है, कई बार वहां पे XY की जगह ग्राउंड भी लिखा रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि HP की जगह कई बार ग्राउंड भी लिखा जाता है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो बोल रहा है कि रेस्टिंग ऑन HP, ग्राउंड की जगह क्या है HP, ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, यानी कि आपका क्या है कॉर्नर केस है HP में, ठीक है, कॉर्नर इन HP। तो भाई ये जितना भी हमको डेटा मिला है, इस पूरे डेटा को यूज करके हमें ये मालूम चल जाए कि हम लोग को डायग्राम स्टार्ट कैसे करना है। तो इस पूरे डेटा को यूज करके हम लोग डायग्राम बनाएंगे। और एक चीज नोट कर लेते हैं कि इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री टू HP। तो हमारे पास जो ये डेटा है, सिर्फ इतने डेटा से ये क्लियर हो रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें बनाना कैसे है, ये कंडीशन क्लियर हो रहा है। तो एक बार देखते हैं कि हमारा कैसा है। तो देखिए ये आपका पेंटागोनल, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है आपका पेंटागोनल प्रिज्म है, ये आपका पेंटागन है आपका। देखिए एक इस साइड सरफेस आपका पेंटागन है और एक इस साइड आपका सरफेस क्या है पेंटागन है। और प्रिज्म का कंडीशन क्या बोलता है, प्रिज्म का कंडीशन बोलता है कि इसका बेस और टॉप दोनों को दोनों जो है आपका सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए। यहां पे आपको क्या बोला गया, पेंटागन प्रिज्म। तो ये आपका क्या है, आपका टॉप में भी पेंटागन है और बॉटम पे भी पेंटागन है, तो ये क्या हो गया आपका पेंटागन प्रिज्म। अब क्या बोलते हैं कि साइड जो है आपका 40 mm, इसका साइड जो है हर साइड क्या है आपका 40 mm का है। एंड हाइट कितना बोला गया, 60 mm। जो इसकी हाइट है, देखिए हाइट में आपका कई बार क्वेश्चन में क्या बोल दिया जाता है कि इसकी हाइट बोल दी जाएगी या तो एक्सियल हाइट बोल दिया जाएगा। तो एक्सियल हाइट का भी मतलब क्या होता है, इसका हाइट। अब देखिए एक्सियल हाइट क्या होता है, इसका सेंट्रोइडल पॉइंट, इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगा दैट इज योर एक्सियल हाइट। तो ये आपका एक्सियल हाइट मतलब इसका हाइट दे दिया गया 60 mm। अब क्या बोलते हैं कि कॉर्नर इन द HP। तो ये सारे डेटा को हम लोग यूज करके क्वेश्चंस कैसे आपका स्टार्ट होगा ये हमको आइडिया आ गया है। क्योंकि अगर आइडिया आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप पुराने वीडियोस को जाइए, आप पुराने वीडियोस को एक बार ध्यान से देखेंगे, जो आपका सॉलिड प्रोजेक्शन जहां से टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जो वीडियोस में स्टार्ट है वहां पे जाके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मैं कैसे और किस बेसिस पे बोल पा रहा हूं कि आपका ये डेटा से हमारा डायग्राम स्टार्ट हो सकता है। देखिए कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है, कॉर्नर इन द HP। कंडीशन बोल रहा है कॉर्नर इन द HP। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हमारा जो कंडीशन दिया रहता है सॉलिड प्रोजेक्शन में, हमारा कंडीशन जो होता है राइट साइड में हम लोग सेट करते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है, कॉर्नर इन द HP। तो इसका मतलब ये आपका VP है, ये आपका HP है। ये क्लियर है कि दिस पोर्शन इज VP एंड दिस पोर्शन इज HP। ये तो क्लियर है क्योंकि हम प्लेन प्रोजेक्शन की बात करें, कहीं भी किसी प्रोजेक्शन की बात करें तो हमारा जो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में डील कर रहे हैं। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा फ्रंट व्यू ऊपर रहता है, टॉप व्यू नीचे होता है। फ्रंट व्यू हमारा VP में बनता है, टॉप व्यू हमारा HP में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो दिया है HP पे दिया है, क्या बोला है, कॉर्नर इन द HP, कॉर्नर। अब क्या क्वेश्चन क्या है, पेंटागोनल प्रिज्म। तो ध्यान से देखिएगा पेंटागोनल प्रिज्म। अगर मैं बात करूं पेंटागन, ये मैंने बनाया एक, और एक पेंटागन मैंने ये बनाया।
तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर मैं बात करूं, कंडीशन बोलता है कॉर्नर इन द एचपी, और कॉर्नर इन द एचपी की मतलब है कि कहते हैं यहां पे आपका जो कॉर्नर होना चाहिए वो एचपी पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन कहां फिट होता है हमारा, राइट साइड में, प्लेन में कहां फिट होता है, लेफ्ट साइड में। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर इस फिगर की मैं बात करूं, फर्स्ट फिगर की मैं बात करूं, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट फिगर में अगर मैं बात करूं तो देखिए लेफ्ट साइड में आपका क्या है, एक साइड है, और राइट साइड में क्या है, एक आपका पॉइंट बोल लीजिए या कॉर्नर बोल लीजिए, ठीक है। अगर मैं सेकंड फिगर की बात करूं तो सेकंड फिगर में देखिए लेफ्ट साइड में आपका कॉर्नर है, राइट साइड में क्या है, आपका साइड है, और हमें कंडीशन कहां पे फिट होना चाहिए, वो होना चाहिए राइट साइड, और हमारा कंडीशन क्या है, कॉर्नर इन द एचपी। तो ध्यान से देखेंगे कि हमारा ये वाला जो फर्स्ट फिगर है ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा सेट है, ठीक है। तो हमारा फिगर कैसा बनेगा, ये क्लियर हो गया, फिगर हमारा इस तरीके से बनेगा, ये क्लियर हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इस फिगर को बनाने के बाद हमें इसका क्या है, एक्सियल हाइट, जो आपका हाइट है उस हाइट को हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको हाइट को बनाते हैं और कहते हैं मतलब प्रॉपर फिगर बनाते हैं। तो ये जो हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग इस तरीके से हमारा क्या होगा, डायग्राम बनेगा। तो देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पेंटागन। तो पेंटागन का ये देखिए कॉर्नर केस बना है राइट साइड में, और ये हमारा एक्सिस जो है हाइट, एक्सियल हाइट जो है, एक्सियल हाइट कितना बोला गया है हमारा 60 mm। तो ये रहा आपका हाइट। देखिए हमेशा याद रखिए हाइट जो नापना है वो आपका इस XY एक्सिस के ऊपर से नापना है। बहुत लोग क्या होता है एक्सिस का हाइट जो है यहां से नाप देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से कहीं से नहीं नापना है, आपका मेजर कहां से करना है, इस पॉइंट से आपका एक्सियल हाइट होगा, ठीक है। तो नेमिंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग का प्रोसीजर मैंने बताया है कि देखिए आपका ये क्या है, एचपी पे है यानी कि टॉप व्यू है, तो नेमिंग वही होगा A B C D E, आपका ABCDE हो गया। नीचे के लिए आप ध्यान से देखिए, इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट के लिए या नीचे वाले आपके शेप के लिए जो नीचे में आपका पेंटागन बना हुआ है, इसके लिए आपका नेमिंग हो गया ABCDE हो गया। तो ये आपका नेमिंग आपका नीचे साइड है, तो इसीलिए मैं इसको नीचे में A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश, ये नीचे के लिए आपका नेमिंग हो गया। और इसमें रूल मैंने बताया था, आपको याद होगा कि जो एक्सिस के पास होता है वो हिडन होता है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आपका E और D क्या होगा, आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग ऊपर के लिए, यानी कि नीचे का हमारा नेमिंग हो गया। अब नाउ इट्स टाइम टू अगर आपका ऊपर के लिए नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो अब ऊपर के लिए नेमिंग करेंगे तो या तो हम लोग करते EFGH के टर्म में कर लें, या तो नेमिंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम थोड़ा 1 2 3 करते हैं ताकि थोड़ा इजी रहेगा। तो यहां से फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। तो देखिए इसका हमने नेमिंग किया, तो अब इसका नेमिंग हम ऊपर में शो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो जो एक्सिस के पास है वो आपका हिडन होगा, तो देख सकते हैं आपका 5 एक्सिस के पास है सो हिडन हो गया, और 4 एक्सिस के पास है हिडन हो गया, ठीक है। तो ये आपका हमारा डायग्राम जो स्टार्टिंग डायग्राम है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो आपका हमने रेडी कर लिया। तो हमेशा याद रखिए कि स्टार्टिंग डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे तो आगे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब बात है कि एंगल दिया हुआ है, एंगल क्या दिया 45 डिग्री टू HP। तो सीधी सी बात है हमारा फिगर कहां बना हुआ है, फिगर आपका HP में बना हुआ है, फिगर आपका HP में बना है। तो पहला एंगल यानी इसके बाद जो एंगल आपका टर्न होगा वो यहां पे होगा 45 डिग्री से, ठीक है। अब देखिए ब्लैक बोर्ड में इस चीज को मैं 45 डिग्री पे इंक्लाइंड करके बनाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा और बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे क्लियर उतना नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को मैं ड्राइंग कॉपी में डायरेक्ट आपको बना के दिखाता हूं और वहां पे अच्छे से क्लियर करते हैं, लाइट डार्कनेस सब कुछ हम लोग वहां पे क्लियर करते हैं, तो वो ज्यादा ईजी रहेगा। तो चलिए हम लोग ड्राइंग कॉपी पे चलते हैं और इसको अच्छे से बना के देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले चलिए यहाँ पे एक बार डेटा लिख लेते हैं। क्या होता है कि डेटा लिखना हमेशा इजी कर देता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के टाइम में। तो क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन था आपका पेंटागोनल प्रिज्म था, तो हमें ऑब्जेक्ट ये क्लियर हो गया कि हमारा क्या है भाई, ऑब्जेक्ट पेंटागन, पेंटागन वो भी कौन सा, प्रिज्म वाला, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा बोला है
कि साइड आपका कितना है इसमें, तो साइड आपका है 40 mm, साइड कितना है आपका 40 mm। ये साइज और इसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जो देगा उसके अकॉर्डिंग करना है, इसलिए इसका ज़्यादा टेंशन नहीं है। हाइट आपका दिया हुआ है, हाइट आपका कितना दिया है, तो हाइट आपका दिया हुआ है 60 mm। उसके बाद बोलता है कॉर्नर इन द एचपी केस, तो कॉर्नर इन द एचपी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि मेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करना है। और दूसरा बोला है 45 डिग्री टू एचपी। चलिए, तो जैसा कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे समझ भी चुके हैं कि कैसे आपका स्टार्टिंग डायग्राम स्टार्ट होगा, देन ऑल्सो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमको क्या बनाना है, पेंटागन बनाना है। और पेंटागन बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि आप पहले तो एक्स वाई एक्सिस बना लीजिए, उसके बाद ही आप आगे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा कंडीशन क्या बोलता है, कॉर्नर इन द एचपी। कॉर्नर इन द एचपी का मतलब क्या होगा ये भी आप समझ चुके हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट करते हैं आपका क्वेश्चन बनाता हूँ कॉर्नर इन द एचपी का केस, क्योंकि कॉर्नर जो केस बोला है इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंडीशन है वो आपका राइट साइड पुट होगा। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और 40 mm का मैं, ये आपका 40 mm मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। दिस वन इज़ 40 mm और ये आपका मैं डार्क भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका 40 mm का ये आपका मिल गया। उसके बाद हम लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे कि आपका जो एंगल है वो कितना है हमारा, वो है आपका 108 डिग्री। ये यहाँ के एंगल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दें कि आपका ये एंगल यूज़ नहीं हो रहा है अभी। ये हमारा एंगल है कि आपका जो पेंटागन बनता है उसका एंगल कितना होता है, तो उसका एंगल आपका 108 डिग्री होता है। तो 108 डिग्री मैं आपका लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका इस साइड से 108 डिग्री मैंने ड्रॉ कर लिया। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 40 mm का हम लोग जो साइड है, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग 40 mm हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो गया आपका 40 mm का, यहाँ पे लाइन हो गया, साइड हो गया। ये आपका 40 mm का यहाँ पे भी साइड है। अब हम लोग क्या करेंगे, 108 डिग्री इस साइड से भी हमको खेलना है, तो 108 डिग्री के लिए यहाँ से भी हम लोग एंगल सेट कर लेंगे। तो ये आपका 108 डिग्री आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी हम लोग 40 mm हमको शो करना है, 40 mm का बनाना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, कोशिश करें कि बहुत लाइट लाइन का प्रयोग करेंगे। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी, जैसे कि अभी आपने देखा कि मुझे रब करने की ज़रूरत पड़ी, तो ज़्यादा रब करने के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ड्राइंग ख़राब नहीं होगा। तो ये आपका 40 mm यहाँ पे भी हम लोग डार्क कर लेते हैं। अब 40 mm डार्क करने के बाद या तो हम लोग यहाँ से 108 यानी 108 डिग्री और यहाँ से 108 डिग्री बना लें, या तो दूसरा तरीका है कि हम लोग राउंडर का यूज़ करके भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो राउंडर यूज़ कर लेते हैं। हम लोग राउंडर यूज़ करके उसको हम लोग 108 डिग्री उसको बना लेते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है, ये आपका साइज़ को मेज़र कर लीजिए और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे लाइट, और यहाँ से भी आपका एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे लाइट। तो ये हो गया आपका बन गया। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसे डार्क कर लेंगे। ये आपका इसे डार्क कर लेते हैं और यहाँ से ये डार्क कर लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन में डिमांड है, क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन बोला गया है पेंटागन का, तो ये रहा आपका पेंटागन बन गया। अब देखिए पेंटागन तो बन गया, लेकिन कभी भी याद रखिए, जब मैं पिछले वीडियोस में भी बताया हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़, आपका एक्सिस पहले बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी कोई भी चीज़ जैसे कहते हैं आपका सॉलिड बना रहे हैं, तो आपका अगर सॉलिड प्रिज्म बना रहे हैं, चाहे पिरामिड बना रहे हैं, सबसे पहले एक्सिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना। तो चलिए सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। तो एक्सिस बनाने के लिए मैंने तरीका जो है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो इसीलिए अगर आपको डाउट है तो पिछले वीडियो में जाइए और वहाँ पे आप डाउट क्लियर कर लीजिए। मैं एक्सिस रेडी कर रहा हूँ।
इसके परपेंडिकुलर जाएंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया एक्सिस के लिए आपका पॉइंट मिल गया, सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक थिक चैन लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका एक्सिस को शो करेगा। देखिए एक्सिस को कभी भी डार्क मत कीजिएगा, क्योंकि सिंपल सी बात मैं आपको क्लियर बता दूं, एक्सिस आपका इमेजिनरी लाइन होता है, ये एग्जिस्टिंग लाइन नहीं होता। आप अगर मैं बोलूं कि किसी भी कमरे में अगर आप बैठे हैं तो उसका एक सेंटर पॉइंट होगा जरूर, बट क्या आपको वो सेंटर पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। या सेंट्रोइडल लाइन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो वो इमेजिनरी लाइन है। अगर इमेजिनरी लाइन को आप डार्क नहीं करेंगे, जो चीज आपका एग्जिस्ट करता है उसको डार्क करते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसे डार्क नहीं करते। तो ये आपका सेंटर जो आपका ये लाइन बनाया सेंट्रोइडल एक्सिस लाइन है, तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस लाइन बना दिया। अब जो क्वेश्चन में आपका हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है भाई? तो हाइट दिया आपका 60 mm। तो 60 mm हम क्या करेंगे, हाइट को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हाइट जो होगा आपका 60 mm, वो यहाँ से इस एक्सिस से जो XY एक्सिस है वहाँ से हम लोग 60 mm इसको मेजर करके पुट कर देंगे, और इसके पैरेलल जाके XY के पैरेलल जाके उस पॉइंट से एक लाइट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल मूव करेंगे और सारे पॉइंट से लाइन हम लोग लेके आएंगे। जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट से हम क्या करेंगे, लाइन लेके इस पॉइंट तक लेके आएंगे जहां तक हाइट है। अब ये पॉइंट्स आ गया, सब कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे। जो चीज़ें आपकी ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड है उसे डार्क कर लेंगे। तो ये आपका डार्क हो गया। तो ये हमने डार्क कर लिया। ये लाइन हम ये डार्क कर लिया। तो देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग डायग्राम है वो रेडी है, लेकिन इसमें एक चीज कमी है, वो है नेमिंग की। तो नेमिंग स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सो नेमिंग इज A B C D E। नेमिंग याद रखिएगा, हमेशा डार्क लाइन से डार्क लिखना चाहिए कभी भी। A डैश B डैश C डैश D डैश एंड दिस वन इज E डैश। जो एक्सिस के पास है वो हिडन हो जाता है सॉरी, जो एक्सिस के पास है वो हिडन हो जाते हैं। तो B और D में D एक्सिस के पास है और A और E में E एक्सिस के पास है, तो ये हिडन हो गया। फिर अब हम ऊपर के लिए नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5। सो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड दिस वन इज 5 डैश। जो एक्सिस के पास है वो हिडन हो जाएगा। तो 4 और 5 के एक्सिस के पास है तो वो हिडन हो गया। अगर हम बात करें एक चीज और हिडन की बात, जब बात ही कर रहे हैं, तो देखिए उस ऊपर से ऑब्जेक्ट अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 जो है एक्सिस से दूर है, और A B C D E जो है आपका एक्सिस के पास है। तो उस हिसाब से अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो A B C D और E ये क्या हो गया, हिडन हो गया। इसका मतलब अगर आप इस जो फिगर है इस नेमिंग से आप समझ सकते हैं, इस नेमिंग से क्लियर हो जा रहा है आपका कि जो 1 2 3 4 5 है वो ऊपर का पॉइंट है और A B C D E जो है वो नीचे का पॉइंट है। 2 मिनट में आपका इस फिगर से क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर नेमिंग करेंगे तो बहुत सही तरीके से आपका क्वेश्चन जो है किसी भी चेकर को बोल सकते हैं या खुद को इजीली समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका नेमिंग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग डायग्राम बोल सकते हैं, या जो आपका रेफरेंस डायग्राम है ये आपका रेडी हो गया। अब बात है क्वेश्चन में क्या बोला गया, 45 डिग्री टू HP। एंगल आपका किससे दिया गया, HP से। तो HP से एंगल का मैंने केस आपको बताया भी है स्टार्टिंग में, और पहले आपका प्लेन प्रोजेक्शन में मैंने बताया कई बार कि जो HP से एंगल होता है वो कहाँ जाता है भाई, तो ये जाता है ऊपर। ठीक है, तो अब यह ऊपर एंगल जाएगा तो बना लेते हैं, जैसा भी बनेगा बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एंगल ऊपर बना लेते हैं। कैसे बनेगा, एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट कहीं पे भी ले लीजिए, थोड़ा सा ये ले लीजिए पॉइंट, यहां पे 45 डिग्री एंगल ले लेते हैं। ये आपका 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल ले लेते हैं। अब इसको मैच कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये जो एंगल है हम लोग जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है 45 डिग्री, ये जो एंगल है ये किसके लिए? तो याद रखिएगा ये एक्सिस के लिए एंगल दिया गया। ये किसके लिए एंगल दिया गया? एक्सिस का एंगल दिया गया है। मतलब एक्सिस उस मतलब रोटेशन जो होगा वो एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा। तो हम लोग जो ये एंगल 45 डिग्री बनाएंगे वो एक्सियल आपका एंगल होगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो अभी बना रहे हैं तो ये जो एंगल है वो एक्सिस के लिए बना रहे हैं। एक्सिस के लिए हमने ये क्या किया, ये जो एंगल है ये एक्सिस को उस एंगल पे हम लोगों ने क्या किया, इंक्लाइंड किया है। तो चलिए हमने तो एंगल पे इंक्लाइंड कर दिया। अब दूसरा काम क्या करना है, देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया, मतलब कि ऐसा रोटेट कर दिया। अगर मैं बात करूं, सिंपल में बात करूं, अगर आप ध्यान से देखें ये मोबाइल की मैं बात करूं तो मोबाइल से अगर आप देखें तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, इसको मैंने ऐसा रोटेट कर दिया। तो आपका फिगर कैसा रोटेट हो गया, उसी रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इस जो आपका जो ऊपर में बॉक्स दिख रहा है इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इतनी दूरी पे करिएगा कि आप जब इसे प्लॉट करेंगे तो ये कोई भी, जैसे ये आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो जब प्लॉट करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो फिक्स है, यहाँ पे ये रोटेट होके कहीं बी और सी जो है आपका एक्सिस के नीचे ना आ जाए। इसलिए इतनी दूरी पे आप करिए कि आपका ये बी और सी जो ये जो पॉइंट दिख रहा है मुड़ने के टाइम में ये आपके एक्सिस के नीचे ना आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने इतनी दूरी पे किया है कि बी सी आराम से ईजिली यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट करने के लिए क्या करना है हमको, प्लॉटिंग बहुत सिंपल है, आप जैसा आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है वैसा प्लॉट करते चलिए। अब देखिए एक्सिस से मेरा C जो है, C का डिस्टेंस मैं मेज़र करूंगा। एक्सिस से C का डिस्टेंस मेज़र किया, यहाँ पे आया, यहाँ से मैंने एक्सिस से C का डिस्टेंस लगा दिया। फिर मैं एक्सिस से A का डिस्टेंस मेज़र करूंगा और यहाँ पे जाके A का डिस्टेंस मैंने लगा दिया। फिर मैं C से B का डिस्टेंस मेज़र करके यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया। देखिए आप नेमिंग करते चलिए साथ में, तो इससे क्या होता है, चीज़ें जो होती है आपका क्लियर भी रहता है। क्या होता है कि हम लोगों ने 4-5 नेमिंग एक साथ कर लिए और बाद में ये कन्फ्यूजन है कि कौन सा नेमिंग कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो ये नेमिंग आप साथ में करते चलिए। तो ये हो गया B डैश, D डैश और ये हो गया आपका C डैश। तो यहाँ पे नेमिंग क्लियर है। अब देखिए एक्सियल जो आपकी हाइट है वो कितनी है, ये आपका डिस्टेंस है। तो यहां पे मैं एक्सियल हाइट लगा देता हूं। अब इस एक्सियल हाइट को यूज करके मैं इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता हूं। ये आपका यहां से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लाइट, ठीक है, लाइट लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके पैरेलल मैं मूव करूंगा, पैरेलल मूव करके इसको मैं डार्क कर लेता हूं, इधर भी मैं डार्क कर लेता हूं और इधर भी। यहां से मैं नीचे जो है आपका इसको भी मैं डार्क कर देता हूं। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये जब मैंने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया तो कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट मेरा एक्सिस के नीचे नहीं आपका आया, ठीक है। तो चलिए बाकी नेमिंग भी कर देते हैं। तो ये आपका 1 डैश, 5 डैश, 2 डैश, 4 डैश और ये हो गया 3 डैश। तो ये हो गया नेमिंग हो गया। अब जैसे हम लोग प्लेन में करते थे, ऊपर से लाइन हम लोग नीचे लेके आते थे और यहां से लाइन लेके जाते थे, प्रोजेक्टर्स हम लोग यूज करते थे। सेम वे यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टर्स को हम लोग नीचे लेके आ जाते हैं। ये प्रोजेक्टर्स को हम लोग नीचे लेके आ जाते हैं, सारे पॉइंट्स को यूज करके हम प्रोजेक्टर्स नीचे लेके आएंगे, सारे पॉइंट्स का, ऊपर के नीचे के सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्टर्स को हम लोग नीचे लेके आ गए, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टर्स को यहां से भी हम लोग इस साइड फॉलो करेंगे, इस साइड से आपके सारे पॉइंट्स को हम लोग प्रोजेक्टर के थ्रू इसे प्रोजेक्ट कर देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपका प्रोजेक्ट हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट सारे मिल गए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपस में क्या हो गया,
क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस हो रहा है तो देखिए जब दो लाइन आपस में क्रॉस होंगे तो एक पॉइंट ऑब्टेन्ड होगा। सेम वही तरीका यहां पे भी अप्लाई होगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। अब देखिए मैं जो नेमिंग का सही तरीका यूज कर रहा हूं वही एकदम सिस्टमेटिक तरीका आप यूज करिए ताकि आपको कंफ्यूजन कभी ना हो। ध्यान से देखिएगा, ए ये दोनों आपस में क्रॉस किया तो यहां पे बना A1। क्या बना भाई? A1। ठीक है, नया पॉइंट आ रहा है A1। बी आपस में क्रॉस हुआ, यहां बना B1। देखिए बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि पहले D लगा दिए फिर F लगा दिए कि B लगा दिए, ऐसा लगा दिया। ऐसा मत करिए। ये सीरीज में चलेंगे तो क्या होता है कि एक इजीली आपका सारे पॉइंट्स ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये छोटा सा तो पॉइंट है सर कौन सा भूलेंगे। जब बनाने जाते हैं तो अच्छे अच्छों की मतलब गलतियां नजर आने लगती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देखें। B हो गया, B के बाद C तो ये रहा आपका C, तो ये हो गया आपका C1। ये रहा D तो ये हो गया D1। ये E तो ये आ गया E1। तो ये हो गया ABCD वाला काम हो गया। अब चलिए भाई 1 2 3 वाला भी कर लेते हैं। तो 1 1 आपस में क्रॉस कहां हुआ भाई? 1 1, तो यहां पे क्रॉस हुआ है 1 1। उसके बाद देखते हैं 2 2 आपस में क्रॉस, यहां पे 2 1। सेम 3 कहां पे है भाई? 3 यहां पे 3 3 1। देखिए ये 1 का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है कुछ नया ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, जो पहला एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने उसके नेमिंग में चेंजेस किया है। यहां पे नेमिंग में चेंजेस क्यों नहीं किए? एंगल पे रोटेट जरूर हुआ है बट नेमिंग में कोई चेंजेस नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यहां पे सेम ऑब्जेक्ट यहां पे भी है। ठीक है, तो ये हो गया 3 1। सेम 4 4, सो ये हो गया 4 1। 5 5, तो ये आपस में क्रॉस किया तो ये हो गया 5 1। अब ये सारे तो आपके पॉइंट्स आ गए। अब पॉइंट्स आने के बाद देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है, कंफ्यूजन होता है क्या जोड़े कैसे जोड़े। ये प्लेन प्रोजेक्शन नहीं है, सॉलिड प्रोजेक्शन है, तो इसमें कंफ्यूजन आता है कि सर जोड़े तो क्या जोड़े क्या नहीं जोड़े। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले काम जितने भी आउटर डायमेंशंस है, जितने भी आउटर पॉइंट्स है सारे को इंटरलिंक कर देते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो आपका ये जितने भी हैं कनेक्शन हम लोग सबसे पहले आउटर पॉइंट्स को हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे। ये आपके आउटर पॉइंट्स जो हैं सबको एक साथ जोड़ लीजिए। ये सारे पॉइंट्स को एक साथ, ध्यान रखिएगा कि अंदर के पॉइंट्स को आप ज्वाइन ना करें गलती से भी, पहले आउटर पार्ट्स को ज्वाइन कर लें। आउटर पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। अब आउटर पॉइंट ज्वाइन होने के बाद ये अंदर के पॉइंट्स बच गए। अब बोलेंगे कि सर अब अंदर क्या करें। बात सही है। देखिए अच्छे अच्छे बुक्स में, अच्छी अच्छी वीडियोस में बहुत लोगों ने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है। इस चीज को ध्यान दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गेट एकेडमी वो ट्रिक दे रहा है जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिला होगा। मैं ट्रिक दे रहा हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि बेटा ये देखो ये छिप गया, वो छुप गया, ऐसा रखे, ये यहां पे नहीं चलेगा। यहां पे आपको एकदम एग्जैक्ट मैं ट्रिक दे रहा हूं। तो ध्यान से देखिए कैसे मुझे हिडन लाइन और आपका विजिबल लाइन खेलना है। ये गेम खेलिए, सीखिए तरीका, या आपको हम लोग बना के दे रहे हैं, तरीका सीखिए। आपका ऑब्जेक्ट क्या है इस चीज को ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? पेंटागन। ठीक है, तो पेंटागन है तो दो पेंटागन बना लीजिए। तो पेंटागन बना लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि लास्ट तक वीडियो देखें। क्यों? क्योंकि देखिए जो मैं आपको ट्रिक देने वाला, जो सही ट्रिक देने वाला हूं वो लास्ट में आपको मिल रहा है। दो पेंटागन बनाइए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पेंटागन बनाइए। आपस में सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए। इसमें नेमिंग स्टार्ट कीजिए, ए बी सी डी ई। वैसे यहां पे 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए कौन से पॉइंट्स आपके जो हैं जो बच गए हैं। तो देखिए 5 C और 1, ये तीन ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके बच गए हैं और इनसे कुछ भी ज्वाइन नहीं हुआ है। तो चलिए 5C1 ये तीनों का हम लोग देखते हैं इस फिगर में। ध्यान से देखिएगा इस फिगर में। तो 5 से कौन कौन सी लाइन जुड़ी हुई है? देखिए 5 4 5 1, 5 4 5 1 एंड 5E।
सी से देखिए C3CD CB, C3 CD एंड CB। 1 से देखिए 1A 1 2 1 5, 1A 1 2 1 5, ये हमने लिख लिया। जो पॉइंट बचा था लिख लिया। पहले आउटर को क्या किया हमने, डार्क कर लिया। अब हम लोग 5C1 जो बचा है, इन तीनों पॉइंट्स को हम देखेंगे अपोजिट वाले फिगर में। देखिए जब मुझे यहां हिडन करना रहता है तो मैं इस फिगर में देखता हूं कि आपके एक्सिस के पास है कि दूर है। तो मुझे यहां पे हिडन और विजिबल खेलना है तो मुझे कहां देखना पड़ेगा, इसके अपोजिट फिगर है। तो इसका अपोजिट फिगर क्या है भाई, यहां पे। तो ध्यान से देखिए 5 कहां पे है, तो 5 ध्यान से देख सकते हैं हमारा एक्सिस से दूर है आपका 5, तो यानी कि 5 आपका क्या होगा, विजिबल होगा। C कहां है भाई, तो एक्सिस के पास है, तो C से क्या बनेगा, हिडन लाइन। और 1 कहां है, एक्सिस से दूर है, यानी कि इससे बनेगा विजिबल लाइन। यानी कि 5 से बनने वाली सारी लाइन विजिबल होगी, C से बनने सारी लाइन हिडन होगी, और 1 से बनने वाली सारी लाइन विजिबल होगी। काम खत्म, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं जोड़ते जाता हूं, 5 से 4, 5 से 1 और 5 से E, 5 से E, 5 से E, 5 से 1 एंड 5 से 4। सो 5 का काम हो गया। अब चलिए C से 3, C से D, C से B। C से 3, अब मैंने क्या कहा, इसमें हिडन है, तो हिडन लाइन को हम लोग ये डैश लाइन से डिनोट करते हैं। C से 3, C से D एंड C से B। ये जो कंसेप्ट है ये मेरा खुद का जनरेट किया हुआ कंसेप्ट है। काफी हम लोगों ने मैंने काफी बुक्स को रेफर करके काफी साल से पढ़ाने के बाद ये कंसेप्ट मैंने जनरेट किया है। आपको किसी भी वीडियो लेक्चर्स में किसी भी टीचर ने आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर किया होगा, इसीलिए हमारी वीडियोस को हमेशा लास्ट तक देखें, आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब 1 से A, 1 से 2, 1 से 5, 1 से A, 1 से 2 एंड 1 से 5। 1 से 5 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं कृपया यहां ध्यान से देखिएगा कि आपको ये 3D व्यू नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, ये आपका 3D व्यू नजर आ रहा है। मैंने 1% भी आपको उलझाने की कोशिश नहीं की कि आप इधर देखिए उधर देखिए, ऐसे देखेंगे वैसे देखेंगे। सिर्फ ये छोटा सा ट्रिक मैंने यूज किया, सिर्फ छोटा सा ट्रिक, क्वेश्चन सॉल्व बिना किसी प्रॉब्लम के। क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, हिडन केस हम लोग निकालेंगे। बाकी उसके बाद हमारा काम क्या बचता है, तो वही है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को हम लोग को शो करना। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया वाई एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग को कुछ डायमेंशन शो करने पड़ेंगे। डायमेंशन शो कर देते हैं। ये आपका डायमेंशन यहां पे हम लोग शो कर देंगे। डायमेंशंस हमेशा प्रॉपर दिया कीजिए, क्योंकि डायमेंशंस से आपका जो ड्राइंग होता है और अच्छे से क्लियर रहता है कि कौन सा कितने साइज का है, ये आपका क्लियर रहता है। ये आपका 40 mm का है, 40 mm एंड दिस वन इज 60 mm। हाइट जो है आपका 60 mm है। दिस वन इज 60 mm, ठीक है। उसके बाद आपका एंगल जो है, इंक्लिनेशन, वो भी आपको शो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं उस चीज़ को शो करना जरूरी है। आपका 45 डिग्री है, 45 हो 50 हो कुछ भी हो, हमको शो करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री का एंगल इंक्लिनेशंस। दिस वन इज 45 डिग्री। दिस वन इज 45 डिग्री। सो इसके बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मगर ये आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंगल प्रोजेक्शन है।
डबल एंगल प्रोजेक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका ये ऑब्जेक्ट HP पे बना, इंक्लिनेशन आपका ऊपर हुआ, तो तीसरा एंगल जब दूसरा एंगल देगा तब आपका वो नीचे इंक्लाइंड होगा। जब नीचे इंक्लाइंड होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे प्लॉट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में जब भी आएगा आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके डेटास को एक जगह इकट्ठा लिखें और उसको हम लोग ऑब्जर्व करके फिर स्टार्टिंग डायग्राम पे वर्क करेंगे। स्टार्टिंग डायग्राम के बाद उसके बाद एंगल पे वर्क करेंगे, सिस्टमेटिक वर्क करेंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है आपका बहुत इजीली सॉल्व भी होगा और सिस्टमेटिक होगा। अब मैं कुछ अपने व्यूअर्स से एक बात करना चाहूँगा कि कुछ व्यूअर्स ने बहुत कमेंट किया है कि सर आप बहुत स्लो जाते हैं, या बोल सकते हैं कि सर आप एक ही चीज को रिपीट अगेन अगेन रिपीट करते हैं। देखिए मेरा कहते मोटो ये नहीं है कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस बनाने या मैक्सिमम मुझे क्वेश्चन कवर करना है या मुझे बहुत ज्यादा पैसा इससे कमाना है। मेरा मेन मोटो है कि सामने वाला जो बच्चा पढ़ रहा है, मुझे मालूम है जिनको लग रहा है कि ये स्लो है वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा जल्दी कल किसी भी चीजों को ग्रेस्प कर लेते होंगे, लेकिन देखिए मुझे ऑल ओवर एवरी मतलब पर्सन के हिसाब से मैं वीडियो को वर्क कर रहा हूं। मेरा मेन मोटो है कि जो सामने एक नया बच्चा है या जो बोल सकते हैं कि सामने एक ऐसा बच्चा जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, मतलब ये ड्राइंग जो है आपके लिए उसके लिए एकदम जीरो है, तो मैं उस लेवल तक जाके मतलब कवर करना चाहता हूं ताकि वो जो बच्चा है आपके लेवल तक आ सके। तो हो सकता है कुछ के लिए मेरी वीडियोस काफी स्लो होंगी या कुछ लोगों को मतलब काफी लोगों ने कमेंट किया है कि कल सर अगेन एंड अगेन सेम चीज को रिपीट करते हैं। देखिए मैं अगेन एंड अगेन रिपीट इसलिए करता हूं कि आपका जो पॉइंट है उस चीज को आप ध्यान दें। देखिए किसी सेम पॉइंट को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है उसको आपको ध्यान देना है। अगर मैं सेम नॉर्मली आपको कल मूव करते जा रहा हूं, बढ़ते जा रहा हूं, काम खत्म, तो आपको ये चीज समझ में आएगा ठीक है एक नॉर्मल वीडियो जैसा लगेगा, आपने देखा हो गया, याद किया, बनाया, काम खत्म। लेकिन अगर मैं किसी पॉइंट को बार बार अगर कल पॉइंट आउट कर रहा हूं, बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि उस पॉइंट में कुछ तो बात होगी या वो पॉइंट आपका याद करने लायक है। तो हो सकता है कुछ लोग के लिए थोड़ा सा मेरा वीडियो हो सकता है बोरिंग हो, और डजंट मैटर, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन कल मैं ये वीडियो में सारे व्यूअर्स के हिसाब से बना रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा है कि इंग्लिश में पूरा बोलने के लिए, देखिए इंग्लिश में पूरा अगर हमने चाहा कल कवर करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं बच्चों तक पहुंच पाएंगे जो बच्चे कल प्योर इंग्लिश समझते हैं। हमें सारे बच्चों पे कवर करना। देखिए इंग्लिश जो समझते हैं वो हिंदी भी समझते हैं, लेकिन जो हिंदी बेचारे बच्चे समझते हैं उनके लिए इंग्लिश प्रॉपर टेक्निकली पूरा कल इंग्लिश बोल दें हम, तो उनके लिए ये जो वीडियो हो जाएगा एक अजीब सा वीडियो हो जाएगा, उनको तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और कुछ मैं व्यूअर्स से एक भी बात कहना चाहूंगा कि देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप नॉर्मल वे में बताइए। कुछ लोगों ने कलते उटपटांग अभद्र कलते भाषा का कलते उपयोग करते हैं किसी भी चैनल पे या किसी भी जगह। मैं ये नहीं बोलता मेरी वीडियो पे, किसी भी चैनल पे, किसी भी वीडियो पे इस टाइप का यूज ना करें, क्योंकि ये आपका लीगल कार्रवाई भी आपके खिलाफ हो सकती है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। तो व्यूअर्स आज की वीडियोस के लिए काफी इतना है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, अलग टाइप का कंडीशंस देखेंगे, अलग टाइप के वीडियोस मतलब अलग टाइप के क्वेश्चंस डबल एंगल पे काम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस टिल द एंड एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।